Sorry guys, again starting. Hello, good morning, good evening. जैसा तुम्हें अच्छा लगे. This is Raghavendra Singh. We have Mr. Vaibhav Pal here. We have Mr. Shiv Agrawal here. Welcome to the first podcast from One Varsity. The founder, the CEO, Mr. Shiv Agrawal of One Varsity हमारे साथ हैं यहाँ पे. So let's start. So first of all, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, राघवेंद्र. सर हमारे साथ एक थर्ड पर्सन भी है. His name is Mr. Sahil मांजरेकर. You can call him Sahil Agrawal. You can call him Sahil Gupta. 3 बार पैदा हुआ था सर. साहिल, तुम किसी तरह संजय मांजरेकर से रिलेटेड हो गया? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, अपने स्टार्टअप के बारे में बताएं हमें. इंट्रोड्यूस योर स्टार्टअप. वन वार्सिटी. यस. क्या बताना है नाम के बारे में? सर सब कुछ बता दो. सर नाम, आइडिया, कैसे स्टार्ट हुआ, एकदम से थॉट आया दिमाग में, कुछ भी, कैसे आप? नहीं यार, एकदम से नहीं आया. मतलब चलो मैं पहले थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ. तो मैं पहले भी 2 बार कोशिश सोचता था स्टार्टअप करने के लिए, कुछ ना कुछ सोचा ही था, बट वो कर नहीं पाए. कॉलेज में सोचा था एक बार, फिर जब फर्स्ट टाइम जॉब करी तब सोचा था. बट इवेंचुअली मैंने जब मैं जॉब कर रहा था, सो आई वॉज वर्किंग इन द एरिया ऑफ फाइनेंस. तो एक चीज़ जो बहुत ही प्रोमिनेंट थी, जो मैंने आइडेंटिफाई, जो मुझे फील हुआ था कि यार जो मैंने पढ़ा है कॉलेज में, कुछ भी वैसा मैं काम नहीं कर रहा हूँ, और जो मैं काम कर रहा था वो मुझे कभी पढ़ाया नहीं गया था. तो आई फाइंड आउट दैट इंडस्ट्री एंड एकेडमिया, दीज आर 2 डिफरेंट वर्ल्ड्स. करेक्ट. ये तो घर घर की कहानी होगी सर, हम भी ऐसे ही फील करते हैं. हाँ, तो ये आज की ही प्रॉब्लम नहीं है. ऑल्दो इस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना आज स्टार्ट किया है हमने. हाँ, exactly. आज बोल सब इस बारे में रहे हैं, लेकिन 2011 में भी और शायद 2001 में भी ऐसा ही होता होगा. तो मैंने क्या किया, मैंने गेस्ट लेक्चर देना स्टार्ट कर दिया. और वो भी एक वन ऑफ माई फैकल्टी ओनली कॉल्ड मी, आजा एक लेक्चर डिलीवर करने के लिए. मेरे को अच्छा लगा और मैं लेक्चर्स देना स्टार्ट किया. जब वो मैं लेक्चर दे रहा था तो रियलाइज़ हुआ कि यार ये प्रॉब्लम सिर्फ फाइनेंस की नहीं है, ये तो, और मैं जो कर रहा हूँ वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में डिलीवर कर सकता हूँ. तो जैसे मेरा जो एरिया था वो प्राइमरली फाइनेंशियल मॉडलिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फंड रेजिंग, ये वाला एरिया था मेरा. फिर मेरे लेक्चर्स बहुत अच्छे जाने लगे. और मेरे लेक्चर अच्छे क्यों जाते थे कि मैं अपनी एक प्रोफेसर की कॉपी करता था. मेरे एक प्रोफेसर थे, मैं एग्जैक्टली उनकी कॉपी करता था, डिलीवरी की किस तरीके से देना है. और लेकिन जो कंटेंट होता था वो होता था जो मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ. डिलीवरी, द वे ऑफ डिलीवरी, बट द कंटेंट वाज माय ऑर्गेनाइजेशन कंटेंट, विच जो मैं काम करता था डेली. तो मैं वो लेके आता था. मेरे लेक्चर अच्छे जाते थे. फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई. कोविड में घर बैठे हुए थे तो वो पढ़ ली. और तब रियलाइज़ हुआ कि देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे हमें बहुत बड़ी एक जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है कि आज अगर हम देखें बहुत सारे एडटेक प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, बट नन ऑफ देम आर इंटरकनेक्टेड. देयर आर LMS, लेकिन LMS क्या करता है? प्लानिंग ऑफ एजुकेशन, डिलीवरी ऑफ एजुकेशन एंड असेसमेंट, दैट्स इट. उस डेटा का कहीं यूज़ नहीं होता. लेकिन जितना रिक्रूटमेंट होता है, जितना CV होता है, CV बनता है फ्रेशर्स का, वो सारा बनता है किस बेसिस पे है? आपने जो एजुकेशन में किया है, एजुकेशन बैकग्राउंड. तो एजुकेशन रिक्रूटर के पास है क्या? आपने जो अपने CV में लिख दिया. यस, एग्जैक्टली. लेकिन आपने जो किया 4 साल में बीटेक में, या 3 साल के ग्रेजुएशन में, या 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन में, वो डेटा यूज ही नहीं हो रहा है कहीं. उसके बाद दूसरे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो है प्लेसमेंट सपोर्ट सिस्टम्स. उन्होंने क्या किया, जो इन कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव होता है उसके लिए अलग से एक सॉफ्टवेयर बना दिया और उस प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया. तो जो आपका LMS है, यानी कि मान के चलो एक बीटेक है 4 साल का, 4 साल की आपकी जो जर्नी थी वो, और जो प्लेसमेंट जो प्रोसेस है, ये दोनों को और लिंक ही नहीं किया. ये दोनों प्रोसेस आपस में कनेक्टेड नहीं. जैसे चैलेंज आता है सिर्फ स्टूडेंट को ही नहीं, इंस्टीट्यूशन को भी और रिक्रूटर को भी. सो बेसिकली वन वार्सिटी एक तरह का लिंक प्रोवाइड कर रहा है जो गैप बीच में रह रहा है. सो वन वार्सिटी क्या कर रहा है? वन वार्सिटी LMS के थ्रू और स्टूडेंट की प्रोफाइल बना रहा है. उस प्रोफाइल के थ्रू उसको अनबाइज्ड रिकमेंडेशन दे रहा है कि व्हाट शुड बी योर करियर पाथ, व्हाट शुड बी योर करियर पाथ, व्हाट आर द जॉब्स दैट आर अवेलेबल, एंड देयर आर 50,000 जॉब्स अवेलेबल फॉर एवरी सिंगल रोल. प्रोसेस क्या होता है? हम अपना एक CV बनाते हैं और अप्लाई करने लग जाते हैं. सबको पता है, इवन आपके प्लेसमेंट टीम को भी पता है, कॉलेजेस में एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम करके एक मैकेनिज्म है जो रिक्रूटर फॉलो करते हैं. वो क्या करते हैं कि आपका जब CV उनको रिसीव होता है तो कोई भी ह्यूमन HR उसको नहीं देखता. वो एक प्रोसेस के थ्रू जाता है जिसमें आपके CV को मैच किया जाता है जॉब डिस्क्रिप्शन से. एक मशीन एल्गोरिथम है, ATS. अब आपने तो एक CV बनाया और 50 जॉब में अप्लाई कर दिया, तो सर्टेनली वो CV हो सकता है किसी भी जॉब से अलाइंड ना ही हो रहा हो. तो 100% आपकी 50 के 50 जॉब में CV आपका रिजेक्ट हो जाएगा.
वन वार्सिटी ने क्या किया है, वन वार्सिटी जॉब डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे पहले आपको आपके प्रोफाइल के बेसिस पे जॉब रिकमेंड करती है। 50,000 जॉब में से वो 20 जॉब जहाँ पे जो आपकी प्रोफाइल से मैचिंग है। ओके। Second, when you choose to apply those 20 jobs, it suggests you to make some changes in your resume. It reads your resume, उसको मैच करती है जॉब डिस्क्रिप्शन से, रिकमेंडेशंस, जॉब रिकमेंडेशन से, जॉब डिस्क्रिप्शन से जब मैच होता है तो सीवी में जो चेंज करने की ज़रूरत है वो चेंज आपके सीवी में बताता है हमारा एआई। ओके। कि मेक दीज चेंजेस इन योर रिज्यूमे फर्स्ट। सो इफ यू चूज टू अप्लाई फॉर 15 जॉब्स, we will encourage you, handhold you to create 15 resumes. ओके, हर हर जॉब के लिए एक डिफरेंट रिज्यूमे। ओके। सेकंड, when you applied, there may be some assessment test. We will give you practice tests for every job, individual. हर जॉब के लिए 5 असेसमेंट टेस्ट, 10 असेसमेंट टेस्ट, 2 असेसमेंट टेस्ट, डिपेंडिंग ऑन जैसा उसका वो है जॉब का। और फाइनली जब आपको इंटरव्यू के लिए अगर कॉल आ गई है तो मॉक इंटरव्यूज, क्लासरूम में बैठ के थ्योरी नहीं सुननी कि इंटरव्यू में क्या बोलना है। एआई ड्रिवन मॉक इंटरव्यूज, अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यूज। आप जॉब रोल सेलेक्ट करिए आपने जिसके लिए अप्लाई किया है, अपना सीवी अपलोड करिए और मॉक इंटरव्यूज दीजिए, प्रैक्टिस करिए अपने रिपोर्ट को। इंटरव्यूज नहीं है, यू कैन कस्टमाइज इट एज वेल। You will can customize guesstimate based questions, case study based questions, academic based questions, HR round, telephonic round, manager round, team lead round. You can customize and you will have report for every attempt that you have taken. मतलब वो पूरी तरह से एक डायनामिक प्रोसेस है, एक डायनामिक प्रोसेस सेट आपने वहाँ पे डाल दिए एस्टिमेट्स, ऐसा नहीं। यू कैन डिसाइड अपॉन योरसेल्फ कि आपको कैसा टेस्ट चाहिए, कैसा टेस्ट चाहिए और कैसा मॉक इंटरव्यू आपको अपना कंडक्ट करना है। करेक्ट। अपने अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यूज करिए, इसकी हर अटेम्प्ट की आपकी एक रिपोर्ट जनरेट होगी, स्कोर होगा जिसमें आपकी सॉफ्ट स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स दोनों बेसिस पे आपने जो आंसर दिए हैं उस पर स्कोर होगा। और अगर आपका आंसर स्कोर इंप्रूव हो रहा है दैट मींस यू आर प्रिपेयरिंग गुड फॉर योर इंटरव्यू, यू डोंट नीड फील टू बी नर्वस। कहाँ से स्टार्ट होती है कि कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है या फिर एक कुछ स्टेप्स हैं लाइक द स्टार्ट से बताओ सर। मतलब अगर कस्टमर जर्नी की बात करें, सो क्या प्रोडक्ट्स हैं, किन चीज़ों के थ्रू एक कस्टमर जाएगा अगर आपका प्रोडक्ट यूज़ करना चाह रहा है। सो हमने इसके 2 वर्जन्स रखे हैं, एक B2B और एक B2C। B2B में हम LMS भी यूज़ हो रहा है क्योंकि B2B का मतलब है यूनिवर्सिटी। आइडियली इसको B2B नहीं बोलना चाहिए, B2U बोलना चाहिए, बिजनेस टू यूनिवर्सिटी, बट ऐसा कोई टर्म है नहीं। तो अगर हम अपने डिस्कशन में चलो B2U यूज़ करते हैं। कौन कर दिया सर, यहाँ पे टर्म बन गया B2 यूनिवर्सिटी, वंडरफुल यूज़ होगा गाइस। B2U ऑन एयर, हैशटैग साहिल इसको हैशटैग कर दियो, ठीक है। B2U में हम लोगों ने LMS यानी कि स्टूडेंट ने जब एडमिशन लिया वहाँ से लेकर उसकी जर्नी स्टार्ट होती है। नॉर्मली होता क्या है कि हम प्लेसमेंट के लिए कब इंटरेस्टेड होते हैं, जब हमारा लास्ट सेमेस्टर आता है। अब अगर हम बीटेक की बात करें या 4 साल का प्रोग्राम, पहले 7 सेमेस्टर हम थ्योरी में लगे रहे, इंडस्ट्री इंटरेक्शन के नाम पे हर सेमेस्टर में 2 गेस्ट लेक्चर अटेंड करें, 2 सेकेंड ईयर के बाद एक इंटर्नशिप कर ली 3 महीने की। अस मोमेंट। ओके, वंडरफुल। क्या आपको लगता है इंडस्ट्री हर एक साल में उतनी चेंज हो जाती है जितनी पिछले 10 साल में चेंज हुई है? बिल्कुल। यस सर, ऑब्वियसली चेंज होती रहती है, हर साल चेंज होती है। आपको क्या लगता है 2 गेस्ट लेक्चर से आपको सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाएगी? 1-1 घंटे के 2 गेस्ट लेक्चर से? सर वो सुनते भी नहीं है ना, आधे टाइम तो सर सोते रहते हैं। एक्चुअली में अटेंडेंस, फिर गेस्ट लेक्चर में अटेंडेंस की वजह से ही सारे बच्चे बैठे होते हैं। यस राइट सर। अटेंडेंस मैंडेटरी नहीं हो तो सिर्फ 5 स्टूडियस बच्चे होते हैं क्लास में, बस वही 5 बच्चे बैठेंगे, बाकी 75 बच्चे कैंटीन में, कैफेटेरिया में बैठे होते हैं। यस एग्जैक्टली। इसको हमने चेंज किया है। हर सिटी में बहुत सारे इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप्स डेली होती हैं और दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में तो शायद एक दिन में 50-50 एक ऐसे इवेंट्स हो रहे होते हैं हर एक टॉपिक को लेकर। हर इन इवेंट्स में स्टूडेंट्स को एंकरेज किया जाता है कि उनकी एंट्री हो। कोई अटेंडेंस नहीं है, अब अपने दोस्तों के साथ जाओ और वहाँ पे शायद अमन गुप्ता मिल जाएगा आपको। पॉसिबिलिटी है। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे ऐसे ही बिजनेस ओनर्स को बुलाया जाता है टू शेयर देयर एक्सपीरियंस। लिसन टू दोस पीपल। वन वार्सिटी खुद ऑर्गेनाइज करती है। अभी वन वार्सिटी का एक बूट कैंप चल रहा है 5 वीक का, जिसमें हमने 3 वेबिनार्स कंप्लीट कर चुके हैं हम। 4था वेबिनार कल है हमारा ऑन मार्केटिंग।
सर तो अभी हमने जो कंडक्ट करे हैं वो हमने HR, फाइनेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कंडक्ट खत्म किया है। 2 हमारे बचे हैं मार्केटिंग का और ऑपरेशंस का। इसके बाद हम लोग 2 और बूट कैंप स्टार्ट करने वाले हैं और ये हमारा कोलैबोरेशन में होगा 2 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। एंड ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो अपनी फील्ड की इंडिया में वन ऑफ द टॉप 5 ऑर्गेनाइजेशन है। जो हमारा ओवरऑल प्लेटफॉर्म है उसमें एक फंक्शनैलिटी है CNP, ओके, उसके अंदर ये सारे अपडेट्स आते हैं। तो ये हर स्टूडेंट देख सकता है? हाँ, ये सारे स्टूडेंट देख सकता है। ये कोई भी स्टूडेंट जो भी उस पर लाइव है, जिसने भी उसमें अपना अकाउंट बना रखा है, वो उस पर देख सकते हैं। और ये इवेंट सिर्फ हम पब्लिश नहीं करते, कॉलेजेस भी पब्लिश करते हैं। इट इज लाइक अ सोशल मीडिया, इट्स अ सोशल मीडिया फॉर एकेडमिक्स। सी गाइस, हमारे पास सोशल मीडिया है हमारी फोटो शेयर करने के लिए। हम कश्मीर घूमने गए, फोटो डाल दी, राइट। हमारे पास लिंक्डइन है हमारी प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए। स्टूडेंट्स के लिए क्या है? एकेडमिक नेटवर्किंग के लिए क्या है? हम लिंक्डइन यूज कर रहे हैं, बट लिंक्डइन इज नॉट मेंट फॉर एकेडमिक्स। लिंक्डइन इज मेंट फॉर इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स, सोशलाइजिंग फॉर योर प्रोफेशनल थिंग, बट नॉट फॉर स्टूडेंट्स थिंग। क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है वो स्टूडेंट की, और जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो अलग है। हाँ, वो अलग है। मेरी रिक्वायरमेंट होगी मेरे बिजनेस को पुश करने के लिए। स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट होगी, सबसे पहले तो यार मेरे को बता दो मैं पढ़ रहा हूँ, उसका इम्प्लीकेशन क्या है, हाँ, उसका यूज़ क्या है, उसका यूज़ क्या है, आज क्या हो रहा है। और मैं अगर लेट से मैं MBA कर रहा हूँ और मैं फाइनेंस में MBA कर रहा हूँ या फाइनेंस में MBA करना चाहता हूँ, आज आप किसी भी बच्चे से पूछ लो, ज़्यादातर बच्चे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना चाहते हैं। कितने इन्वेस्टमेंट बैंकर से वो कनेक्टेड है? पहला सवाल। दूसरा, कितने इन्वेस्टमेंट बैंकर से उनका कॉलेज कनेक्टेड है? एग्जैक्टली। तीसरा, जो फैकल्टी उन्हें फाइनेंस पढ़ा रही है, क्या उनको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का एक्सपीरियंस है? लगता तो नहीं लेक्चर से। हो भी नहीं सकता, सबको हो भी नहीं सकता। तो आई एम नॉट डिमीनिंग एनी फैकल्टी, एनी कॉलेज और एनी स्टूडेंट। व्हाट आई मीन टू से इज 2 लेक्चर से नहीं होगा। अक्सर मैं आजकल लिंक्डइन पे देख रहा हूँ कि भारत मंडपम में ज़्यादातर कॉलेज अपने बच्चों को लेके पहुँच जाते हैं। 20 बच्चों को उनकी फ़ोटो खींच के डाल देते हैं कि हम लोग भारत मंडपम में गए थे। वो प्लीज़ वो आप लोगों को पढ़ाने के लिए नहीं है, वो कॉलेज की ब्रांडिंग के लिए है। सर वो साहिल को बताओ, वो गया था सर पिछली बार भारत मंडपम? अरे सर बिल्कुल गया है। सर घुमाने ले जाते हैं तो क्यों नहीं जाएंगे? हाँ, एक्चुअली वो घुमाने ले आ रहे हैं और आप अटेंडेंस के लिए गए होंगे। अटेंडेंस तो चलिए सर, काम की बातें बहुत हो गई, अब कुछ मस्ती मजाक कर लेते हैं। एक रैपिड फायर राउंड करते हैं, ठीक है? बताइए, जो आपके दिमाग में आ रहा है वो क्वेश्चन सुनकर आपको वहाँ बोल देना है। ओके, कॉफ़ी या चाय? कॉफ़ी। सर एंटरप्रेन्योरशिप, ये वर्ड सुन के क्या आता है सबसे पहले दिमाग में? मुकेश अंबानी। नाइस। सर वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ऑफिस? वर्क फ्रॉम होम। हमें क्या ऑफिस में बुलाया जाए? हाँ एग्जैक्टली। सर हमें भी वर्क फ्रॉम होम दे दीजिए। सर ये साहिल ने टारगेट किया, कौन सी ऐसी चीज़ है सर की जिसके सबसे पहले उठते ही आपको वो चीज़ चाहिए? मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मेरी जोई को वॉक पे ले जाना। ओके। सर अगर आपसे कहा जाए कि आप पास्ट में जा सकते हैं और एक चीज़ अपनी लाइफ के बारे में चेंज कर सकते हैं, वो क्या चीज़ होगी? मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था आई थिंक इन 2016 और तब मैं था अप्रॉक्सीमेटली 30 साल का। तो अगर मुझे चेंज करना पड़ा तो मैं 2006 से उसको इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट करना चाहूँगा। थोड़ा पास्ट में चलें सर, आप कॉलेज लाइफ में हो, व्हाट विल बी द वन एडवाइस जो आप देंगे अपने आप को व्हेन यू आर इन द कॉलेज टू योर लाइफ? यंगर सेल्फ। एंटरप्रेन्योरशिप, उस समय स्टार्ट किया होता बिजनेस, तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज़्यादा होती बात बताओ, आपका स्टार्टअप है राइट, सो फ्रस्ट्रेशन तो होती होगी सर बहुत, कभी एक काम नहीं हो रहा, कभी दूसरा काम नहीं हो रहा, तो ये फ्रस्ट्रेशन निकालते कैसे हो? जब पंचिंग बैग रखा हो सर आपने या स्माइली बॉल्स? है। नहीं, अगर स्टार्टअप किया है तो फ्रस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। Personal फेलियर है question क्या? है फेलियर है क्या? फेलियर टर्म पहली बार कब सुना था? सर ये सर बचपन से सुनता आ रहा है सर। स्कूल में। सर आपका लाइफ में आइडियल कौन सा है, मतलब ऐसा कौन सा एक पर्सन है जिसकी बातें हमेशा आपकी टिप ऑफ द टंग पे रहती हैं, एम्प्लॉयज को अगर कुछ भी समझाना हो तो उसी के कोर्स आप बोल देते हैं उनको? एक नहीं है, 2-3 लोग हैं। बताइए सर। मुकेश अंबानी, ठीक है। अभिषेक सिन्हा, डॉक्टर संदीप परमार, माय ग्रैंडमदर। मुकेश अंबानी जी, डेटा इज अ न्यू ऑयल। दैट इज राइट। Abhishek Sinha, anybody can be a successful in business who just give a few hours of his life. Dr. Sandeep Parmar, he used to be my professor, and very powerful line in my college days. Life is all about levels, and God is great. ये 2 lines actually. And my late grandmother,
सुनो सबकी करो मन की। जस्ट इमेजिन आपको एक आइलैंड पे छोड़ दिया, कोई कुछ नहीं है वहाँ पे, सुनसान आइलैंड है, आपको सिर्फ पॉसिबिलिटी दी, आप 3 चीज़ें लेके जा सकते हैं अपने साथ। वो 3 चीज़ें क्या हैं? जोई, ओके माय वाइफ ओके एंड अ चेयर। सर क्यों से? वो वहाँ मैं अकेला बैठा रहता हूँ। अच्छा, सर वो आपका दोनों स्टार्टअप आपस का में क्या होगा? खेलते रहे और मैं अकेला बैठा रहूँ। कंटिन्यू। एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड सुन के एक वर्ड में उसको डिस्क्राइब करना है, सिनोनिम उसका कुछ भी, क्या आता है आपके दिमाग में? क्या है एंटरप्रेन्योरशिप एक वर्ड में? गेम गेम। गेम। टाइम फिक्स है, मुझे वर्क फ्रॉम होम चाहिए तो चाहिए। कुछ भी कंपनी के लिए वो आउट ऑफ द लाइन जाके नहीं करते हैं, उनका ये होता है। नहीं, ओके, सो इन दैट केस स्टार्टअप अगर आप कर रहे हो, आपको वही लोग चाहिए जो आपके आइडिया से रेजोनेट कर सकें। अगर वो आइडिया से रेजोनेट नहीं कर पा रहे हैं तो वो टीम अच्छी नहीं बन पाएगी, फिर तो क्लैशेस होंगे, ना ही उनके लिए अच्छा है ना ही आपके लिए अच्छा है। बिकॉज आपने यही सोच के वो टीम बनाई है कि यार मेरे आइडिया से रेजोनेट कर पा रहे हैं और ये मेरे साथ हैं, ये मेरी टीम है, आई एम डिपेंडेंट। देखो ये मेरा कोट नहीं है, ये जैक मा का कोट है। स्टार्टअप एक फाउंडर नहीं बनाता, स्टार्टअप हमेशा उसकी टीम बनाती है। बट फाउंडर के लिए ये ज़रूरी है कि वो टीम आपस में काम कर सके, और स्टार्टअप बनाने के लिए जो टीम चाहिए वो A+ लेवल की टीम चाहिए, B कैटेगरी की टीम नहीं होनी चाहिए। A+ मीन्स उनकी टेक्निकल, सॉफ्ट स्किल्स, हसल पावर, एवरीथिंग हैज़ टू बी टॉप नॉच। मतलब डजंट मैटर कि पुराने हैं कि नए ख्याल के, उससे फर्क नहीं पड़ता। रेजोनेट करना चाहिए उनका बिजनेस से। यार मैं 40 साल का हूँ, तो कितना साल का हूँ? 24। तो फिर तो मैं पुराना हूँ, तुम नए हो। इट डजंट मैटर, जस्ट स्किल्स होनी चाहिए। एग्जैक्टली। वन वार्सिटी में वर्क कल्चर कैसा प्रमोट करना चाहते हो, कैसा रखना चाहते हो, और मतलब फ्यूचर में समझ लो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई तो आप क्या चाहते हो, कैसा वर्क कल्चर हो? मतलब कैजुअल रहे या फिर आपको भी ऐसे हसल वाले लोग ज़्यादा चाहिए, मतलब कैसा चाहिए आपको? देखो सवाल तुम्हारा जो है वो अगर जब बड़ी हो जाएगी तब तो सर अभी दोनों टाइप के बताइए, लोग दोनों का बताइए आप। होंगे। जिस स्टेज पे वनवासिटी है तो हसलर्स ही चाहिए। अच्छा, एंड सपोज इट ग्रोज टू अ बिगर लेवल, वहाँ पे आपको क्या होगा? वहाँ दोनों टाइप के लोग होंगे सर, कुछ हसलर्स होंगे और कुछ कैजुअल्स होंगे। सिर्फ हसलर्स होंगे तो कंपनी नहीं चलेगी। आई मीन 250 लोग आपस में लड़ रहे हैं तो सेनापति कुछ नहीं कर सकता, राइट? वो 5 ही लोग होने चाहिए जो आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन एक ही गोल के लिए लड़ रहे हैं। 250 लोग एक ही गोल के लिए लड़ने लग जाएंगे अलग अलग व्यूज़ के लिए, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा सेनापति, राइट? सो हसलर्स भी चाहिए होंगे और कैजुअल्स भी चाहिए होंगे। कैजुअल्स होंगे तो वो एनवायरनमेंट को भी लाइट रखेंगे, प्लस वर्क कल्चर को स्मूथ रखेंगे। हसलर्स होंगे जो कि गोल के लिए क्या एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है वो एडिशनल आवर्स डालेंगे, एडिशनल एफर्ट डालेंगे उसके लिए। सो समथिंग रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन ओनली, कि मान लीजिए अगर कंपनी उस स्टेज पे पहुंच जाती है, एक पहुंचेगी? बहुत बड़ा, बिल्कुल पहुंचेगी सर, क्यों नहीं पहुंचेगी? एक बहुत बड़ा, यस सर, उसका बोलने का हो जाता है सर। कंटिन्यू करें। एक बहुत बड़ा सवाल तो सबके दिमाग में आता है कि मान लीजिए कि उस स्टेज पर आके किसी और ने आपकी कंपनी के सक्सेस को रेप्लिकेट कर दिया विदाउट गोइंग थ्रू द फेलियर्स जिसने आपने सीखा है, तो उस स्टेज पे आपका क्या स्टेप रहेगा? मतलब विल यू पिवट, विल यू चेंज वनवासिटी, या फिर उसी पे आप देखो प्रिसाइसली इसका आंसर देना तो डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं आपको बिजनेस सिनारियो के हिसाब से बता सकता हूँ। इंडिया में 43 मिलियन स्टूडेंट्स हैं हायर एजुकेशन में, 4 करोड़ 33 लाख। और अभी एक रिपोर्ट आई है नीति आयोग की और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी था कि जो टारगेट है गवर्नमेंट का, बाय 2035 देयर विल बी 9 करोड़ स्टूडेंट्स इन हायर एजुकेशन। तो मैं अपने सेगमेंट की बात कर रहा हूँ बिकॉज सवाल मेरी कंपनी से रिलेटेड है। इतना बड़ा मार्केट है ना कि अगर कोई आया, एंड सर्टेनली फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो कहते हैं उसलिए फर्स्ट मूवर डिफिकल्टीज भी होती हैं, तो कोई आएगा तो उसको कुछ एडिशनल बेनिफिट मिल ही जाएंगे। और वो बट मार्केट इतना बड़ा है ना कि एक प्लेयर तो पूरा मार्केट सर्व कर ही नहीं सकता। AI की आपने बात करी थी, सो मतलब आपका पूरा प्रोडक्ट बेस्ड है अपॉन AI। एग्जैक्टली कहाँ पे मतलब उसमें AI का यूज़ आ रहा है प्रोडक्ट्स में, एंड क्या है प्रोडक्ट रेंज एग्जैक्टली? सो बेसिकली वनवासिटी जो है वो एक इकोसिस्टम है जिसमें वी आर ब्रिंगिंग इन डिफरेंट tools that are available in the education ecosystem at one platform and integrating it with one system, Vanvasity. तो उससे क्या है कि स्टूडेंट को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में नेविगेट करने की ज़रूरत नहीं है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। दे जस्ट नीड टू टेक वन सब्सक्रिप्शन ऑफ वनवासिटी, उसके बाद उनका LMS, एंगेजमेंट फॉर इंडस्ट्री,
they don't need to sign up with different agencies for trainings, for getting workshops and seminars, right? So they will have one subscription of One Varsity. They will have LMS, they will have industry engagement activities for their students in their campus.